चलिए आज शुरू कर दे। आज आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा घोस्ट जीन हाइपोथेसिस एंड वर्टिफोलिया फैक्ट। दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। एक होगा घोस्ट जीन हाइपोथेसिस और एक रहेगा हमारा वर्टिफोलिया फैक्ट। फर्स्ट, घोस्ट जीन हाइपोथेसिस। क्या होता है घोस्ट जीन हाइपोथेसिस? देखो, घोस्ट जीन हाइपोथेसिस को अगर मैं डिफाइन करके एक ही उसमें बताऊं तो उसका मतलब होता है, मतलब कि जितने भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट था उसकी स्टडी करना। ठीक है, क्या था? हम जो पढ़ रहे थे ना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट, तो उसी को क्या बोलेंगे? घोस्ट जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, देखो सबसे पहले इसकी बात करें, मोटा मोटी बात करें तो इसके अंदर जो प्रपोज्ड किया था, ये किया था मार्टिन एलिंगवर ने। किसने किया था? प्रपोज्ड बाई मार्टिन एलिंगवर ने। कब किया था? 1976 में। कब किया था? 1976 में। कब किया था? 1976 में। देखो मैंने बताया था, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये इसका ये मतलब है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कैसे? देखो सॉरी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंट। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंट। इसका मतलब सीधा सिंपल है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, जो वर्टिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, अब वर्टिकल क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस से क्या मतलब है? जैसे देखो, इसका मतलब है टू स्टॉप द फाइटिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द वायरुलेंस जीन, एक मिनट यार। अगेंस्ट द वायरुलेंस जीन। जब हम स्टॉप कर दे फाइटिंग को, किसके अगेंस्ट? वायरुलेंस जीन के अगेंस्ट, तो उसको ये क्या होगा? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं वायरुलेंस जीन मतलब क्या? पैथोजन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? पैथोजन। यहाँ कोई भी पैथोजन है, ठीक है, कोई भी पैथोजन हो सकता है। वो उस पैथोजन के बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्या हो सकते हैं? रेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहा है वायरुलेंस जीन के अगेंस्ट हम क्या करें? फाइटिंग करें। जितने भी जीन, अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या था? जिसके अंदर माइनर जीन थे जो कि डिजीज को लगने से रोक रहे थे। क्या कर रहे थे? माइनर जीन थे जो क्या कर रहे थे? डिजीज को लगने से क्या कर रहे थे? स्टॉप कर रहे थे, मतलब रोक रहे थे। तो जितने भी वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन होते हैं, वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन अगर एक साथ मिल जाए तो वो क्या काम करेंगे? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का क्या काम करेंगे? क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल। इसीलिए इसको नाम दिया गया घोस्ट जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, घोस्ट जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, यहां तक देखो। ठीक है, अब देखो, जैसे ये था क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? ये सभी जीन मिल जाए, मतलब कि मानो ये जितने भी जीन थे, वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन थे, ये क्या करें? मिल जाए या कंबाइन हो जाए। तो ये क्या काम करेंगे? ये करेंगे क्यूमुलेटिव वाला काम। क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव का काम करेंगे, कंबाइन। ये जितने भी जीन है क्या हो जाए? कंबाइन हो जाए, सभी जीन कंबाइन हो जाए। तो मतलब क्या बनाएंगे? ये बनाएगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट। उसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब कि इसी को क्या बोल रहे हैं हम? घोस्ट। ऐसा देखो, घोस्ट इफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस जीन और वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन और क्या बोल सकते हैं? और रेजिड्यूअल। ठीक है, और क्या है? रेजिड्यूअल। ठीक है, इसका मतलब होता है घोस्ट जीन हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है। ठीक है, और घोस्ट जीन का मैं मोटा फिर समझा देता हूँ दोबारा। देखो से घोस्ट जीन हाइपोथेसिस क्या कर रहा था? जो ये इसके अंदर जो डिफाइन करना है ना, इसी को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को
डिफाइन करना है, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है। ये प्रपोज्ड किया था मार्टिन एल इंगर ने, किया था 1976 के अंदर। और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ वर्टिकल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब सीधा सिंपल है कि सभी जीन मिल जाए, जो जितने भी वर्टिकल जीन है आपस में मिलकर क्या करें, उस जो पैथोजन है, जो वायरुलेंस जीन है, उससे लड़ने का काम करे, उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करे। क्यूमुलेटिव इफेक्ट जैसे यहां पर बताया था, कंबाइन ऑफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो जितने भी जीन कंबाइन हो जाए और क्या करें, उसी वही क्या होता है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है फॉर अ वर्टिकल रेजिस्टेंस जीन और रेजिड्यूअल। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी बात और करें। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ी सी और बात है, इसको देख लो। और क्या बताया मार्टिन ने? और क्या बताया मार्टिन ने? और क्या बताया मार्टिन ने? बताया कि मानो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया कि ये कोई पैथोजन है। ठीक है, ये पैथोजन है, तो ये क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा और क्या करेगा? स्प्रेड करेगा। ठीक है, स्प्रेड करेगा। मतलब स्प्रेड का मतलब है कि जैसे एक प्लांट पर किसी पर डिजीज आ गई, तो वो एक प्लांट से क्या आ जाएगी, दूसरे प्लांट पे जाएगी, तीसरे प्लांट पे जाएगी, उसी प्रकार क्या करेगी, धीरे धीरे करके वो पूरा एरिया कवर कर लेगी वो डिजीज। ठीक है, इन्होंने बताया कि चलो जैसे कोई भी डिजीज हो गई, ठीक है, मान लो किसी प्लांट के अंदर हो गई, ये प्लांट है, इसके अंदर कोई डिजीज होगी, तो ये डिजीज कहां पर है? केवल एक ही प्लांट पर दिखी और एक ही प्लांट पे है, तो ये क्या है? इस दूसरे प्लांट पर नहीं जानी चाहिए। ये मतलब इसको स्प्रेड, मतलब इस डिजीज को रोकने पर, स्प्रेड होने से रोकना है। ठीक है, स्प्रेड होने से रोकना है, ताकि क्या ना हो, एपिडेमिक कंडीशन ना हो। क्या ना हो? एपिडेमिक कंडीशन, और मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ी ठीक है, जैसे देखो इसके बारे में जो लिखेंगे, इसका मतलब है डू नॉट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ symptoms of disease caused by pathogen। क्या मतलब है इसका? देखो इंग्लिश में ये, इसका मतलब डू नॉट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स बाय डिफरेंस बाय कॉज्ड बाय वो। इसका मतलब क्या हो गया कि मानो कोई प्लांट में कोई सिम्टम्स लगा, मुझे कोई प्लांट के अंदर कोई सिम्टम्स लगा और मुझे लगा कि यह डिजीज हो गई। ठीक है, तो मुझे लगा, तो मतलब कि अगर लगा है मुझे, तो मुझे क्या करना है? इस प्लांट पे जो डिजीज लगी है वो दूसरे प्लांट पे ना जाए, उसी से पहले उसका क्या करना है? रेजिस्टेंट बनाना है, उसको रोकना है, वही की वही रोकना है, वही की वही क्या करना है? रोकना है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? मतलब दूसरे प्लांट पर जाने से भी रोकना है, प्लस में क्या होगा, इसका जो स्लो डाउन the slow down the spread of disease for epidemic condition। ठीक है, ठीक है, यही था हमारा घोस्ट जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं जीन किस वक्त, अब बात करेंगे हम वर्टिफोलिया इफेक्ट की। अब किसकी बात करेंगे? वर्टिफोलिया इफेक्ट। अभी वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या है? देखो वर्टिफोलिया इफेक्ट, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है वर्टिफोलिया इफेक्ट। वर्टिफोलिया इफेक्ट, अगर इसके बारे में थोड़ी जनरल बात करें कि वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या है, किसने प्रपोज किया इसे, किसने ये टर्म्स किया वर्टिफोलिया इफेक्ट्स, टर्म्स एंड डिस्कवरी। इसकी टर्म्स की मतलब जो शब्द है, एंड डिस्कवरी की बात करनी है। टर्म्स एंड डिस्कवरी, तो ये किसने दिया था? वेंडर प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? वेंडर प्लांक ने दिया था। कब दिया था? इसको दिया था 1963 में, 1963 में दिया था। किसने दिया था ये टर्म्स एंड डिस्कवरी? किसने की इसकी? वेंडर प्लांक ने की। कब की? 1963 के अंदर की। देखो वर्टिफोलिया क्या है? वर्टिफोलिया कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अलग से आया, कहीं से आया। ठीक है, वर्टिफोलिया क्या था? एक पोटैटो की वेराइटी थी। क्या थी? एक वेराइटी थी वर्टिफोलिया। वर्टिफोलिया क्या थी? एक वेराइटी थी। कहाँ की वेराइटी थी या किसकी वेराइटी थी? ये थी नेम ऑफ पोटैटो। ये जो वेराइटी थी नेम ऑफ पोटैटो, पोटैटो की एक वेराइटी का नाम था क्या? वर्टिफोलिया। वर्टिफोलिया ये क्या थी? पॉपुलर वेराइटी थी। कैसी थी? पॉपुलर वेराइटी थी। ये क्या थी? पॉपुलर वेराइटी। और उसका जो कमर्शियल कल्टीवेशन है बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा था वहां।
कहाँ पर, आयरलैंड में, ठीक है। ये क्या था, एक वेराइटी थी, पोटैटो की वेराइटी थी, जो क्या थी, मोस्ट पॉपुलर वेराइटी थी, मोस्ट पॉपुलर के अंडर ही क्या था, पॉपुलर वेराइटी थी, और वहां की बहुत प्रसिद्ध और मतलब कि डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी थी। कैसी थी, पॉपुलर वेराइटी थी और डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी थी। इसका जो कमर्शियल जो वो था ना, कमर्शियल लेवल, जो कमर्शियल लेवल कल्टीवेशन था वो बहुत अच्छा था। कैसा था, कौन सा था, कमर्शियल लेवल कल्टीवेशन बहुत अच्छा था इसका, ठीक है। लेकिन अब ये वहां की क्या थी, प्रसिद्ध वैरायटी थी, प्रसिद्ध वैरायटी थी, अच्छी वैरायटी थी, और किसकी कमर्शियल लेवल कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो रहा था। और क्योंकि ये क्यों थी, मतलब इसके अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंट था वो कौन सा था, वर्टिकल जीन रेजिस्टेंट था। कौन सा था, वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन, वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन था इसके अंदर। अगर आप देखना चाहो तो जो वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन था वो कौन कौन से थे, R3 एंड R4। कौन से जीन थे, एक R3 एक R4, R3 और R4 ये थे जीन, जो कौन से थे, वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन थे। कौन कौन से थे, R3 एंड R4 जीन, जो किसके अंदर थे, इस वेराइटी के अंदर थे, वर्टिफोलिया के अंदर, वर्टिफोलिया के अंदर ये दोनों जीन थे। आफ्टर, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, मतलब लिखो इसे, हाँ, और ये रेजिस्टेंस किसकी थी इसको भी देख लेना भाई। R3 एंड R4 जो जो जीन थे, जो वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन थे, वो किसके लिए थे, लेट विलाइट ऑफ पोटैटो, लेट विलाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो के लिए रेजिस्टेंट थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। वर्टिफोलियो इफेक्ट में क्या देख रहे हैं, तो ये टर्म्स एंड डिस्कवरी, इसकी टर्म्स जो दिया था, डिस्कवरी की थी, वो की थी वेंडर प्लांक ने, कब की थी, 1963 के अंदर की थी। और ये जो वर्टिफोलिया क्या था, एक एक वेराइटी का नाम था, जो किसकी वेराइटी थी, पोटैटो की वेराइटी थी। और कैसी वेराइटी थी, बहुत पॉपुलर वेराइटी थी। इसका जो कमर्शियल लेवल कल्टीवेशन था बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन थे, जो कौन कौन से थे, R3 एंड R4। और किसके अगेंस्ट थे ये थे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किसके अगेंस्ट थे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। चलो इतनी समझ में आई, पॉपुलर वेराइटी थी, टर्म्स समझ में आए, और जो जो जीन थे, वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन कौन कौन से थे, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कुछ समय के बाद, अब वर्टिकल रेजिस्टेंस में, ये वर्टिकल रेजिस्टेंस का पता है, एपिडेमिक कंडीशन का एक ही कारण है, वो है वर्टिकल रेजिस्टेंट, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा कल्टीवेशन दे रही थी। आफ्टर सम टाइम, मतलब कि सम टाइम आफ्टर, उस समय के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स एक पैथोजन होता है, ठीक है। पैथोजन क्या कर लेता है, स्पेसिफिक कर लेता है, स्पेसिफिक पैथोटाइप डेवलप कर लेता है अपने अंदर, स्पेसिफिक पैथोटाइप क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है वो अपने अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरी तरह से क्रॉप फेलियर हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, किसकी वजह से, इस स्पेसिफिक पैथोटाइप की वजह से क्या हो जाता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है। अब क्या होगा, कंप्लीटली पूरी तरह से क्रॉप फेलियर होगा। अब क्या होगा, कंप्लीट क्रॉप फेलियर हुआ, तो क्या होगा, एपिडेमिक कंडीशन बनी, क्या बनी, एपिडेमिक कंडीशन बनी। और जो एपिडेमिक कंडीशन थी वो कब हुई, 1943 में, 1943 में कहां पर, आयरलैंड के अंदर, कहां पर, आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर जो एपिडेमिक कंडीशन बनी, जिसका इसी को नाम दिया गया वर्टिफोलिया इफेक्ट। ये जो एपिडेमिक कंडीशन बनी 1943 के अंदर आयरलैंड में, तो इसी को नाम दिया गया वर्टिफोलिया। क्या नाम दिया गया इसे, वर्टिफोलिया, वर्टिफोलिया इफेक्ट, इसी को नाम दिया गया वर्टिफोलिया इफेक्ट। यही था भाई वर्टिफोलिया इफेक्ट। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसके रीजन क्या है, मतलब कि वर्टिफोलिया इफेक्ट या फिर ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्यों आया उसके अंदर, इसका मेन रीजन ध्यान रखना है, दो ही मेन रीजन है इसका। इसका जो सबसे पहला जो मेन रीजन है वो लो लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट, लो, ऐसा बोल दो, लो लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का क्या मेन, मतलब मेन अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये वैरायटी होती तो एपिडेमिक कंडीशन कभी नहीं होती, ठीक है, एपिडेमिक कंडीशन कभी नहीं होती। और दूसरा अगर लिख सकते हैं तो लिख लेना, पैथोजन स्पेसिफिक, जो मैंने अभी बताया था वहां पर क्या हुआ था, पैथोजन स्पेसिफिक पैथोटाइप क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, कैसे हुआ, म्यूटेशन की वजह से हुआ। क्योंकि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज अ मोस्ट बोल सकते हैं पार्ट है किसका, वेरिएशन डेवलप का, कि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन डेवलप होता ही होता है, ठीक है। पैथोजन क्या हुआ, स्पेसिफिक, क्या हुआ, स्पेसिफिक पैथोटाइप अपने अंदर क्या किया उसने, इवॉल्व किया, किसके अगेंस्ट, वर्टिकल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट।
ठीक है, थैंक यू। आपके दो टॉपिक थे, घोस्ट जीन हाइपोथेसिस और दूसरा था मल्टीफोलियो इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यही खत्म करते हैं।